हाँ तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आपको सबसे पहले मेरा नमन है। और चलिए आज हम चलते हैं पाई चार्ट। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहिएगा, हंस बोल लिया करिए, मुस्कुराया करिए, मस्त रहा करिए हमेशा। चलिए हम सवाल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ता है, निर्देश को आपको फॉलो करना पड़ता है। निर्देश में क्या है, दिया गया पाई चार्ट इसी शहर में विभिन्न व्यवसाय में लगे मजदूरों भागों को प्रदर्शित करता है। प्रदर्शित यानी कि दिखाता है, ठीक है, व्यक्त करता है। इस चार्ट का अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें क्या है, जैसा कि हमने आपको बताया है, ये जो ग्राफ है, ग्राफ में जितने भी जो ये संख्याएं हैं, 40 डिग्री, 115 डिग्री, 35 डिग्री, 60 डिग्री, ये 85 डिग्री, 25 डिग्री, ये सब क्या है, सब मिला के 360 डिग्री होते हैं। जैसे कि ये देख रहे हैं विनिर्माण, ठीक है, निजी सेवा, परिवहन, वाणिज्य, प्रोफेशनल, अन्य व्यवसाय। तो इस प्रकार के, अब इसमें क्या है, यदि निजी सेवा से प्राप्त मजदूरों की औसत आय परिवहन से प्राप्त औसत आय की दुगुनी हो तो इन व्यवसाय से प्राप्त, इसमें क्या पूछा, अनुपात पूछा है, आय का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, निजी सेवा में लगे मजदूर, निजी सेवा में लगे मजदूर बराबर कितना है, निजी वाले में आपको देखना है, निजी वाले में 25/360। अब इसका पूरा मिला के 360, अब पूरे क्या हो गया x, ठीक है, ये हो गया एक। फिर क्या है, परिवहन सेवा में लगे मजदूर, परिवहन सेवा में लगे मजदूर बराबर, अब परिवहन में आपको देखना है दोस्तों, परिवहन तो 40/360 x, ठीक। अब औसत आय की दुगुनी मान लीजिए कि हम औसत आय की दोगुनी बराबर, दोगुनी माने हम मान लेते हैं, दोगुनी बराबर क्या मान लेते हैं, 2i। ठीक है, तो चलिए हम इसको देखते हैं, 25/360, ठीक है। अब क्या है, गुणे x है तो x गुणे 2i, ठीक। अब इसके बटे क्या हो जाएगा साथियों, 40/360 गुणे x, ठीक है। अब यहाँ देखिए 360 से कैंसिल आउट हो गया, ठीक। अब क्या हो गया, ये x से कैंसिल हो गया। अब ये मतलब चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 25 गुना के 50, और ये क्या बचा, 40 बचा, तो ये क्या हो जाएगा, 50/40। आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है, या इसको आप काट दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 5:4। अनुपात में ही पूछा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। यदि निजी सेवा में लगे व्यक्तियों की संख्या क्या है, 2160 हो तो परिवहन में लगे व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, निजी सेवा में लगे व्यक्तियों की संख्या, निजी सेवा में लगे व्यक्तियों की संख्या, इसमें क्या पूछा है, व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, तो अगला वाला क्या अनफाइंड है, यानी कि पता नहीं उसका, व्यक्तियों की संख्या बराबर, तो निजी वाले में हम देखेंगे 25/360 गुणे x, ठीक है। इसके बराबर क्या है दोस्तों, 2160, ठीक है। और फिर चलिए इसको हम रेसिप्रोकल जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल जब इसको हम करेंगे, यानी कि पक्षांतर जब करेंगे,
और जानता हम लिख दे नहीं तो आप कहेंगे कि सर केवल बोल दे लिखे नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x बराबर, अब क्या आ जाएगा दोस्तों 2160 गुणे 360 बटे के 25। चलिए हम इसको सरल करते हैं। 5 बच्चे की क्या हो गया 25, इसको हम 5 से सरल कर रहे हैं, ठीक है। 5 चौके 20 हो गया आपका। आप यहाँ पे बचा 1, तो 5 तिहाई के 15 हो गया, ठीक है। फिर बचा यहाँ पे 2, 10 बचा, ठीक है। अब फिर यहाँ पे बचा 1, तो 5 दूना के 10, ये भी कट गया, 432 हो गया आपको। फिर चलिए हम इसको 5 से काटते हैं। इसको 5 क्या 5, 5 सत्ते 35, 5 दूना के 10, 432 में हम क्या करेंगे 72 जब गुणा करेंगे तो क्या होगा 2 दूना के 4, ठीक है। 2 तिहाई के 6, 2 चौके 8, ठीक। 7 दूना के 14, 7 त्रिक 21, 1 22, 7 चौक 28, ठीक है। 28 2 30, ये कितना हो गया 4 हो गया, 6 4 10 हो गया, 8 2 10, 1 6 4 10, 8 2 10 1 11 हो गया, ठीक 11 हो गया है। अब 3, ठीक। आपका ये कितना है 31 104, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब ये क्या पूछा है व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी परिवहन में लगे। अभी किसका निकला मतलब कि परिवहन वाला देख लेते हैं 40, ठीक है। तो 40 बटे और रेसिप्रोकल के निकल गया दोस्तों, ठीक है। 40 बटे 360 गुणे क्या है वो 360 है यहाँ पे 360 है 31 0 31 104, ठीक है। यानी कि आई रही 31,104, ये हो गया। अब चलिए इसको हम कर दें, ठीक है। 4 1 4, 4 9 की 36। अब इसको हम काट देते हैं 31 को। तो चलिए देखिए मैं इसको इसलिए ऐसा इसलिए करता हूँ ना कि ताकि जो मेरे कमज़ोर से कमज़ोर भाई हों उनको भी समझ में आ जाए, ठीक है। अभी मत सोचिएगा कि सर लंबा समय लेते हैं, लंबा समय नहीं लेते हैं। आपको समझाने के लिए बहुत लोग आते हैं काट पीट कर रख देते हैं, आप उसमें मतलब कि कहते हैं यार ये पता नहीं कैसे काट दिया। तो आपको मैं समझाने के लिए से करता हूँ दोस्तों, ठीक है। देखिए आपको क्या हो गया 9 3 27, आपका यहाँ कितना हो गया 4 हो गया, ये बता रहा है 9 चौक 36, 9 पीछे बताया जाता हो जाएगा 9 चौके 36, यहाँ पे कितना हो गया 5 हो गया दोस्तों। अब ये क्या हो गया आपका फिर 9 पीछे 45, ठीक है। 10 में से 5 गया 5, आपका आ गया 9 छक्के 54, यानी कि आपका ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो इसके बराबर क्या हो गया साथी, जब ये भी कट गया तो इसके बराबर क्या हो गया 34 56, ठीक है। इसके बराबर क्या हो गया आपका बराबर 34 56, ये क्या है क्या निकल गया है व्यक्तियों की संख्या कितनी है, व्यक्तियों की संख्या बराबर 3456। तो बोले दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब चलते सवाल की तरफ। यदि मजदूरों की कुल संख्या 10% बढ़ा दी जाए तथा अगले वर्ष वाणिज्य में मजदूरों की संख्या 15% कर दी जाए अगले वर्ष, ठीक है, अगले वर्ष 15% कर दी जाए तो उस वर्ष पाई चार्ट में वाणिज्य का समीपवर्ती केंद्रीय कोण कितना होगा। समीपवर्ती केंद्रीय कोण पूछा दोस्तों, तो बहुत ही आसान है। तो चलिए सबसे पहले क्या पूछा है मजदूरों की कुल संख्या, माना मजदूरों की कुल संख्या बराबर क्या है मजदूरों की कुल संख्या बराबर यहाँ पे x, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि मजदूरों की
मजदूरों की संख्या बराबर, ठीक है। अब लिख लेंगे हम, ठीक है। अब तो यहाँ कितना हो जाएगा 10% मतलब कि बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा दोस्तों 110/100 गुणे x। कट इसको 1 से जब ये कैंसिल हो गया तो उसके बराबर क्या हो गया 11/10, 11x/10। अब क्या करेंगे, वाणिज्य में मजदूरों की संख्या 15% कर दी जाए। अब क्या होगा वाणिज्य में, अब अगले वर्ष क्या है, अगले वर्ष मजदूरों वाणिज्य में मजदूरों की संख्या बराबर क्या दोस्तों, अब बने रहिए मेरे प्यारे साथियों, क्या है 115। ये बढ़ा दिया है नहीं कि 100%, तो आप जानते हैं ना 100% में 15% और बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा। 115 क्या हो जाएगा 100, ठीक है, सॉरी 360। अब गुणे क्या हो जाएगा दोस्तों 11x है तो हम लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा 10, ठीक है। अब यहाँ पे हम सरल करेंगे 5 दूना के 10, ठीक है, 5 दूना के 10 हो गया। अब यहाँ क्या होगा 5 तिहाई के 15 हो गया। अब यहाँ क्या हो गया 5 सत्ते 35, ठीक है, 5 सत्ते 35 हो गया। फिर 5 दूना के 10, ठीक है। आपको कितना आ गया 11 में 23 से हम गुणा कर देंगे, या तो हम लिखेंगे 23/72 गुणे 11/10, ठीक है। कोई संख्या कटेगा, संख्या नहीं कटेगा, तो चलिए हम गुणा ही कर देते हैं, ठीक। चलिए 23 में 11 गुणा, ठीक है, 11 तिया 33 और 11 दूना 22 और 3 कितना हो जाएगा इसके बराबर। चलिए अच्छा इसको दोस्तों अभी क्या हो जाएगा 11 तिया 33 आपका हो गया, ठीक है। 11 दूना 22 3 25 हो गया, ठीक है। 253 हो गया, ठीक है। 11 दूना 22 3 25 हो गया। अब यहाँ क्या हो गया 72, मतलब कि 72 दहा में 720 हो गया। अच्छा अब हम यहाँ से देखेंगे, अतः केंद्रीय कोण बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 253। 200 आप यहाँ पे एक्स लिखिए चाहे लिखिए, इससे कोई मतलब नहीं है। 253/720। अब गुणे क्या हो जाएगा 360, ठीक। अब इसको 1 0 से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 9 8 72, 9 चौका 36, 4 दूना के 8, ठीक है, 4 क्या 4। 253 को हम सरल कर देंगे, ठीक है। 253 को यदि हम ऐसे इसी प्रकार से आप लिख लीजिए, यदि हम इसको आप काटिएगा, यदि हम सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा 126.5 आ गया। लगभग में हम जाएंगे, लगभग में यदि हम जाएंगे तो कितना हो जाएगा 126। आपका ये हो गया उत्तर। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। यदि वाणिज्य से प्राप्त कुल आय परिवहन से आय का दुगुनी हो तो इन व्यवसायों में औसत आय का अनुपात क्या होगा। इसमें क्या पूछ लिया है, अनुपात पूछ लिया है। तो उसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा वाणिज्य से प्राप्त कुल आय। तो वाणिज्य इसमें है, वाणिज्य का कितना है 115, ठीक है। वाणिज्य से कुल आय आपको यहाँ पे लिख लेना होगा, वाणिज्य से कुल आय, वाणिज्य से कुल आय बराबर कितना है दोस्तों 115। 115 बटे कितना है, अच्छा 360, ठीक है। वाणिज्य से कुल आय या तो आप ऐसे लिख सकते हैं
वाणिज्य में लगे कुल मजदूर, ठीक है, कुल मजदूर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 115 बटे 360 पूरे क्या हो जाएगा, यक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, 5 दूना के 10 हो गया, अब 5 3 15, तो क्या हो जाएगा 23x बटे 72, ठीक है। अब क्या हो गया, अच्छा ये क्या निकल गया आपका, वाणिज्य में लगे कुल मजदूर, ये हो गया आपका 23x बटे 72 आ गया। अब चलिए क्या पूछा है, परिवहन का निकालते हैं दोस्तों। तो परिवहन का आपका यहाँ देखिए, परिवहन में 40, तो ठीक है, परिवहन में आपका निकालना है, परिवहन में लगे कुल मजदूर, तो क्या हो जाएगा 40%, ठीक है, बटे 360 गुणे एक्स। अब से क्या हो जाएगा 9, तो ये क्या हो जाएगा x बटे के 9। अब इसको दोस्तों हम अनुपात में करेंगे सबके बराबर, तो ये क्या हो जाएगा 23x बटे 72, ठीक है, अनुपात x बटे 9। आप देखिए x बटे 9 मतलब कि यहाँ पे कर सकते हैं, या तो 1/9 बात एक ही हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 23x बटे 72, अब इसके पूरे बटे क्या कर देंगे x बटे 9, 9 1 क्या 9, 9 8 72, ठीक है, 9 8 72 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए 9 क्या 9, 9 8 72 हो गया, तो हम यहाँ पे देखिए, तो फ्रेंड ये क्या हो गया आपका, यहाँ क्या हो जाएगा 2i गुणे x हो गया, ठीक है आपका। तो अब देखिए यहाँ पे जो दोगुनी था ना, ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो दोगुनी था तो ये क्या होगा 2i था, ठीक है, दोगुनी में 2। अब यहाँ क्या हो गया 9 क्या 9, 9 8 72 हो गया आपका, ठीक है। अब क्या होगा, ये 8 दूनी की क्या हो गया 23, अनुपात क्या होगा 8 दूनी की 16, आपका ये हो गया। तो इसमें क्या कहा है, शहर में निर्माण फैक्ट्री में कुल कितने प्रतिशत मजदूर काम में लगे हैं, तो ये क्या है निर्माण फैक्ट्री में, तो शहर में निर्माण फैक्ट्री में लगे कुल मजदूर, बराबर कितना हो जाएगा 85 बटे 360, एक डिग्री है, ठीक है, तो गुणे क्या हो जाएगा 100, 1 0 से कट गया, ठीक है। अभी क्या हो गया आपका 2 से काट देते हैं, ठीक, 2 1 क्या 2, 2 8 16, 2 25 10, ठीक है। अब क्या हो गया 5 25 25 हो गया आपका, 5 8 40 2 42, 18 से हम काटेंगे तो क्या आ जाएगा इसका 10 25 काटिए, 18 दूना 36, अब कितना अच्छा आ गया, ठीक। अब ये आ गया 18 3 54, ठीक है, एक आ गया आपका, ठीक, 10 लगाएंगे, यानी सब आपका एवरेज में कितना आएगा 23, ठीक है। क्या पूछा है ये कितने परसेंट, तो 23% लगभग, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड, यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, थैंक यू।